और आज आगे हम लोग जो भी है कीटोन्स के बारे में देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अगर इसी को हम लोग बोलते हैं तो इसका एक दूसरा नाम होता है एसिड डेरिवेटिव्स। अब एसिड डेरिवेटिव्स में अगर देखा जाए तो एसिड डेरिवेटिव्स में आ जाएगा, यहाँ से पहला आ जाएगा एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, एस्टर, फिर एसिड एनहाइड्राइड, तो ये सब आ जाएगा एसिड डेरिवेटिव्स में। तो नोमेनक्लेचर्स आज बहुत ज़्यादा हम लोग करने वाले हैं। अगर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा एनर्जेटिक रखना और उसके बाद नोमेनक्लेचर्स करना स्टार्ट करना, और सीनियरिटी टेबल वो हमेशा याद होना चाहिए। चलो हम आज फिर एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। सीनियरिटी टेबल हर वीडियो में पहला सीनियरिटी टेबल जरूर याद रखा जाए। तो सीनियरिटी टेबल को हम लोग याद रखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीनियरिटी टेबल में सबसे सीनियर कौन होता था? तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बात दिमाग में डाल लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा सीनियर। उससे छोटा हो जाता था क्या? सल्फोनिक एसिड, और उससे भी छोटा हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। फंक्शनल ग्रुप भी याद हो जाएगा, ये सब बहुत ज़रूरी है। फिर उससे छोटा हो जाएगा क्या? एस्टर हो जाएगा, उससे भी छोटा हो जाएगा एसिड हैलाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा एसिड अमाइड हो जाएगा, फिर उससे छोटा हो जाएगा सियाका साइनाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड हो जाएगा। आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, बात याद रखना यहाँ पर। उसके बाद क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा कीटोन हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा अल्कोहल। कम से कम इतना भी याद रखो, तो बहुत ही सिंपल है, याद रखो। सीनियरिटी टेबल हमेशा याद रखो, भुलाने की जरूरत नहीं, इसलिए हम लोग रोज लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा थायो अल्कोहल, हम लेते हैं ऐसे लेने के लिए थायो अल्कोहल लेते हैं। उसके बाद हम क्या लेते हैं? अमाइन लेते हैं, ठीक है। तो अमाइन लेता है। अब अमाइन में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसके नीचे अगर देखा जाए तो ईथर होता है, और उसके नीचे क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन बॉन्ड यानी कि अल्कीन, और उसके नीचे हो जाएगा अल्काइन हो जाएगा। अब आगे हम नहीं लिखेंगे, आगे हो जाएगा हेलाइड हो जाएगा, नाइट्रो हो जाएगा। तो ये सब यानी कि नाइट्रो, उसके बाद क्या हो जाएगा? हेलाइड हो जाएगा, हाइड्रोअल्केन्स। तो ये सब सीक्वेंस, तो कुछ याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ का ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी हाल में तुमको याद रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम याद रखने का तरीका बताए थे कि ये वाला देख लो एसिड है, और यहाँ पर सल्फोनिक एसिड। हाँ, कुछ इसका सफिक्स याद रखो। नोमेनक्लेचर्स में हम बताए थे, कभी भी नोमेनक्लेचर्स करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। और सब्स्टिट्यूएंट्स उसके बाद क्या होता है? रूट वर्ड, ये सब याद रखो, या वर्ड रूट जैसे लिखना है लिख सकते हो, वर्ड रूट। चलो, उसके बाद क्या होता है? सफिक्स। नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, उसके बाद हो गया सफिक्स। अब सब्स्टिट्यूएंट में आता है प्रीफिक्स आता है, और प्रीफिक्स होता है दो तरह का, एक प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में करें। तो नोमेनक्लेचर्स कभी भी करेंगे तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पर भी दो चीज़ आ जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी को बाद में लिखना है, यहाँ पर लिखना है सेकेंडरी को पहले और प्राइमरी को बाद में लिखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखना है। नोमेनक्लेचर्स का भी रूल्स आएगा, रूल्स भी हम बता देंगे। सबसे पहले रूल्स का करना क्या है, तो एक कुछ तरीका है जिसको कि याद रखो, ठीक है। इसके पहले वाला में जो भी है कि हम लोग अल्कोहल के बारे में हम लोग पढ़े थे, हाइड्रोअल्केन्स के बारे में पढ़े थे, उसके बाद अल्डिहाइड और कीटोन्स, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़े हैं। और उसमें भी कुछ अगर देखा जाए तो कुछ नोमेनक्लेचर्स, जैसे कि कुछ कॉमन नेम, जैसे कि अल्कोहल का कुछ कॉमन नेम आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अल्कोहल का कॉमन नेम में अगर हम लोग बात करें तो अल्कोहल में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब पढ़ा दिया गया है, ये सब पढ़ा दिया गया है। अब अल्कोहल में अगर कभी ऐसा आता है कि यहाँ पर OH जुड़ा हुआ हो और ये हो जाता है CH3 और CH, और ये क्या हो गया? CH3, ठीक है। इस तरह से अगर जुड़ा हो तो इसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, इसे हम पढ़ाए हैं पिछला क्लास में। और इसी का कॉमन नेम बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं आइसो, क्या? आइसो
प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। उसी तरह अगर मान लो कि इस तरह से अगर सीक्वेंस में जोड़ देते हो, मतलब इस तरह से अगर हो जाए, तब उस केस में क्या हो जाएगा, नियो हो जाएगा। याद है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो ये सब कुछ बातें याद रखो, नियो हो जाएगा। अगर नॉर्मल अगर लाइन में जोड़ देते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर नॉर्मल जोड़ दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा नॉर्मल ही हो जाएगा, और क्या है, नॉर्मल में नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब कुछ बातें याद रखना, ऐसे कॉमन नेम और आगे आते जाएगा, अभी नहीं, कुछ आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कॉमन नेम आएगा। तो हम लोग आज जो कि स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम लोग कीटोन स्टार्ट करेंगे। तो कीटोन को हम लोग अब क्या है, फंक्शनल ग्रुप, उसका कॉमन नेम क्या है, तो चलो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो कीटोन नोमेनक्लेचर्स ऑफ कीटोन्स, अब कीटोन्स पढ़ो या केटोन्स पढ़ो, जो तुम्हारा इंग्लिश का, अब उसके लिए नहीं कि सर केटोन्स या कीटोन्स, जो पढ़ना है पढ़ सकते हो, अपना है इंग्लिश। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहला इस पर आएगा क्या, फंक्शनल ग्रुप। तो कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप, अब इसीलिए हम वो सब लिखवाते हैं बार बार। तो फंक्शनल ग्रुप इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा इसका फंक्शनल ग्रुप। जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो जनरल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, बोलो, सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पर आ जाता है R आ जाता है, और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाता है R डैश। हाँ, यही चीज़ को समझना जरूरी है कि यहाँ पर R और R डैश है क्या। तो यहाँ पर अगर बात दिमाग में डाल लेना कि वेयर R एंड R डैश आर सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, ये क्या है, सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। अब मिथाइल हो सकता है या जो भी हो, सेम और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। रीजन्स देखो, अगर तुम यहाँ पर हाइड्रोजन्स नहीं ले सकते, और मान लो कि हाइड्रोजन्स ले लोगे तो ये हाइड्रोजन्स हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा ना, समझ बता रहा है। अब यहाँ पर तुम हाइड्रोजन्स नहीं ले सकते, दोनों जगह कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं ले सकते हो। जबकि अगर हम लोग बात करें कीटोन में, तो कीटोन में हम लोग ले लिए थे हाइड्रोजन्स, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन्स लेने से कोई बहुत बात चीज़ नहीं, ये बन गया था क्या चीज़, फॉर्मल डिहाइड हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, फॉर्मल डिहाइड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। ये अल्डिहाइड में हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम लोग इस दोनों के जगह पर हाइड्रोजन्स नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही तुम हाइड्रोजन्स लोगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, कीटोन चाहिए। तो बात याद रखोगे, जहाँ R और R डैश क्या हो जाएगा, सेम और डिफरेंट क्या चीज़, अल्काइल ग्रुप। किसी भी हाल में अल्काइल ग्रुप लेना, ठीक है। रीजन्स को बहुत अच्छा से जानते चलो। चलो तो अब आ जाते हैं और आगे। तो कैसे, अगला अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाँ कॉमन नेम, पहले तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम पहला हो जाएगा अल्काइल क्या, कीटोन, अल्काइल कीटोन लेते हैं, या हिस्टोरिकल नेम भी ले लेते हैं, जहाँ पर कुछ ऐसा होगा कि जो हिस्टोरिकल नेम होगा और बहुत फेमस नेम हो जाएगा, तो उस चीज़ को ले लें। उसके बाद आ जाएगा IUPAC नेम, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में हो जाता है अल्केनोन, मतलब लगाना है यहाँ पर क्या, ओन लगाना, ठीक है, अल्केनोन, यानी कि यहाँ पर ओन लगा देना। अब चलो देख लेते हैं, कुछ कंपाउंड्स ले लेते हैं। चलो डायरेक्ट हम कंपाउंड ले लेते हैं आज। अगर हम ले लेते हैं ऐसा, यहाँ और यहाँ दोनों जगह अगर हम मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, दोनों जगह क्या लेते हैं, मिथाइल ग्रुप, तो इसका क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, अल्काइल कीटोन। क्या है, अल्काइल कीटोन। तो ये भी क्या है, मिथाइल, और ये भी क्या है, तो नाम हो जाएगा डाईमिथाइल कीटोन, यही हो जाएगा ना। और IUPAC नेम के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, तो हम लोग को उधर से काउंटिंग करना होता है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, या तो इधर से करो या इधर से करो। देखो रूल्स क्या था, पहला रूल्स था लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना, काउंटिंग उधर से करना जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले, अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तब काउंटिंग उस तरफ से करना है जिधर से लोएस्ट सम रूल का फॉलो हो, या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस उससे बड़ा होता है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग सबसे कम नंबर मिले। अगला रूल्स ये था
कि जब भी हम लोग नेमिंग कर रहे हैं, अगर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट हो तो डाई, अगर 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, ये सब वर्ड यूज करना है। नेमिंग कभी भी करना है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है। ये सब बार बार बोला जा रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अगर नोमेनक्लेचर के दौरान कभी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो फंक्शनल ग्रुप सबसे क्या होता है, सीनियर होता है। तो उस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज करना है, यानी जो सीनियर है उसका क्या करना है, सफिक्स, और बाकी सबका क्या यूज करना है, प्रीफिक्स यूज करना है। और काउंटिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, कम नंबर मिले। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप, जो सबसे सीनियर हो, जो सबसे सीनियर उसको कम नंबर मिले, और उसी का सफिक्स यूज करना है। ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने वक्त दिमाग में ये रखना है कि वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें अगर फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हो, इंक्लूडेड हो। ये सब कुछ बातें हैं जिसको कि याद रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा। और इसीलिए हम हमेशा बोलेंगे, अगला क्लास फिर बोलेंगे जब तक या तो तुम सीख जाओ, नहीं तो हम सिखाइए देंगे। ये हो जाएगा 1 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3। हाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ओन। हाँ, इसका एक कॉमन नेम फेमस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोन। बहुत ही कॉमन नेम है, फेमस है, तो एसीटोन हम लिख दिए। जहाँ कॉमन नेम होगा उसको हम लिखते जाएंगे और कॉमन नेम आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलो अगला देखो, इसी में अगर मान लो कि CH3 और CH2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड और CH3 लगा। चलो अगर हम लोग इसका कॉमन नेम लिखेंगे, देखो ये भी कॉमन नेम है, बात दिमाग में डाल लेना, ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है और ये भी कॉमन नेम है, अब हिस्टोरिकल नेम है। हाँ, यहाँ पर देखा जाए एक तरफ क्या लगा है, 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का लगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल, और 1 कार्बन का लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो सबसे पहले अगर कॉमन नेम करेंगे तो क्या करेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन, बहुत ही हलवा था। हाँ, IUPAC नेम काउंटिंग किधर से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिला। अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 नंबर पर आएगा, तो काउंटिंग किधर से होगा, इधर से 1 2 3 4, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर पर आया, 2 नंबर पर, यही ना। नाम क्या हो जाएगा, BU10 2 ओन। ठीक है। तो इस तरह से समझ में आता रहा है। अगर मान लो कि ऐसे हो, अगर मान लो कि ऐसे जोड़ दिया गया, ऐसे दिमाग में दम अच्छा से हर चीज़ को दम समझते चलना। अब ऐसे हो जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कौन हो जाएगा, यही जाएगा लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि इधर जाएंगे तो 1 कार्बन होगा, यहाँ से 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7। काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4, 4 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर 1 2 3 4, इधर से भी 4 पर आ रहा है। दूसरा चीज़ 1 2 मतलब 1 2 3 पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और 1 2 3, तो इधर से थोड़ा सा अच्छा रहेगा क्योंकि डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिलेगा, तो थोड़ा सा देखते रहो ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो जाएगा, अब बोलो नाम क्या होगा, ये 1 कार्बन का है, ये भी 1 कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 3,5 डाई मिथाइल, क्या हो जाएगा, हेप्टेन, हेप्टीन। ठीक है, हेप्ट 1 इन 4 ओन। अब बताए थे ये भी, देखो छोटा छोटा चीज़ हम बोले ना, यहाँ से ई क्या हो जाएगा, रीजन्स बताए थे ना, AEIOU हो, Y हो, तो उस केस में हम लोग रेगुलर को हटा देते हैं। तो इस बात को याद रखो, नोट करते रहो, जहाँ भी दिक्कत हो तो बोलना। चलो हो गया। अब इसमें अगर देखा जाए तो और भी नोमेनक्लेचर्स आ सकता है, हम लेंगे नोमेनक्लेचर्स, काफ़ी ज़्यादा लेंगे, लेकिन तुमको सीखना जरूरी है बस, और क्या है। अगर सीख गया तो देश का विकास किया। डबल बॉन्ड, अब ओके, चलो काउंटिंग किधर से करें, किधर से करें, किधर से करें, लॉन्गेस्ट कौन सा ले,
ये सीधा वाला 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ओके। इधर भी जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर से करेंगे तो थोड़ा फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा इंक्लूडेड होगा, अच्छा बात है, सही है। काउंटिंग किधर से करें, इधर से कि इधर से? इसमें पहले देखेंगे सीनियर, सीनियर कौन है, कीटोन क्या अल्कोहल? देखो रूल्स क्या होता है, सियाका, अभी वही तो हम बताए थे, यानी कि साइनो आइसोसाइनो अल्डिहाइड कीटोन और उसके बाद सीनियर कौन है, कीटोन। तो कीटोन अगर सीनियर है बस इसको क्या मिलना चाहिए, कम नंबर। इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 नंबर, इधर से भी 1 2 3 4 नंबर, कहीं से भी कर सकते हो। इधर से करोगे थोड़ा डबल बॉन्ड को भी 1 नंबर, तो जो भी है करना चाहते हो कर सकते हो। ये 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रोमो, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, इथिनाइल, ठीक है। इथीन होगा, लास्ट में लगा देना है आइल, डबल बॉन्ड का है तो इसीलिए नाम हो जाएगा इथिनाइल। और ये भी अब किसके जैसा काम करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट जैसा, नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। पहले ये सब देख लो, अब उसके बाद देखो, अब ऑर्डर देखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसका तो नाम तो जाते ही ना तुम लोग ना, ब्रोमो। अब ABCD में सबसे पहले क्या आएगा, ब्रोमो ही आएगा। कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो 2 हो जाएगा ब्रोमो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 3 इथिनाइल, 6 हाइड्रोक्सी हेप्ट 1,5 डाई इन, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 4 ऑन, ठीक है। तो उस चीज़ को दिमाग में डाल देना। किसको दिक्कत, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। काउंटिंग उधर से करना है कि जिधर से सीनियर ग्रुप जो है उसको कम नंबर मिले। अगर सीनियर और जूनियर का अगर फेरा पड़ जाए तो उस केस में ध्यान दो। इसीलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि सीनियरिटी टेबल याद रखो, एकदम याद करवाइए देंगे, लास्ट तक एकदम याद करवाइए देंगे, इसको एकदम फोकस रखो। हाँ, कुछ क्वेश्चन तुम लोग हम चार्ट में दे दिए, उस चार्ट को इसीलिए दिया गया है कि उसको घर पर जाकर करना है। अभी नहीं कि उसको फाड़ कर उसके ऊपर नमक रख के चिनिया बादाम खाना है, उसके लिए नहीं रखा गया, उसको इसलिए दिया गया कि तुम करो। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इधर कराया जा रहा है, यानी कि ओवरऑल 500 हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, 500 से 600 करेंगे, ठीक है। उसके बाद नोमेनक्लेचर आ ही जाएगा दम किसी भी हाल में। वही है, कुछ चार्ट को जाओ घर पर बनाओ, जो एक्स्ट्रा हो रहा है तो उतारते जाना। देखो कुछ क्वेश्चन इधर चार्ट का ही होगा, ये सब चीज़, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग नेमिंग करेंगे तो नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। कोशिश करो पहले अपने से करो, चलो तो करना स्टार्ट करो। तो हम तुम लोगों को कुछ समय देते हैं, समय दे देते हैं। वही कितना क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, तो 5 मिनट का टाइम दे दिया जा रहा है कि 5 मिनट तुम लोग स्टार्ट हो जाए। तो चलो ठीक है, तब हम करते हैं, देखते हैं तुम लोग क्या किया, क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद हम लोग करते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहला वाला हम तो कुछ जाने नहीं। पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल है, यही हो जाएगा क्या, लॉन्गेस्ट चेन, यही हो जाएगा ना। काउंटिंग कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5, यही ना। अब ये क्या है, क्लोरो, ये क्या है, इथाइल। तो ABCD में सबसे पहले क्या होता है, क्लोरो। तो आ जाएगा नाम 5 क्लोरो 3 इथाइल पेंट 2 पेंट की पेंटेन 2 ठीक है। उसी तरह अगर हम इसका नाम करें तब इसमें काउंटिंग कहाँ से करें, यहाँ से 1 2, कहाँ से करें, इधर से। हाँ ठीक है, ओके गुड, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5। अब ये नहीं कि यहाँ से घुमा के तुम लोग कर देना।
तो कभी भी नेमिंग अब जब कहाँ करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 3। तो इसका नाम हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलो साइक्लो, हाँ बोलो पेंट 10, हाँ ठीक है 1,3 डाइओन, ठीक है। अब उसी तरह तो ये भी तो हलवा है, आसान है, इजी है, क्या है इसमें। हाँ कहाँ से करें नेमिंग, कहाँ से करें, ऊपर से काउंटिंग 1, ये 2 कार्बन का तो इथाइल है और ये क्या है, तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, कर दिया जाता है, ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 इथाइल, और पूरा को क्या बोलेंगे साइक्लो, क्या हो जाएगा प्रोपेन, है ना 1 बहुत ही सिंपल था ये तो। चलो इसका करेंगे तो कहाँ से जाएंगे बोलो, ऊपर से, किधर, इधर इस साइड, ठीक है 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी, तो क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स 2 इन, ठीक है इनोन भी बोल सकते हो, 1 लगाओ या ना लगाओ, बताया था ना आईपीएससी में 1 लगाओ या ना लगाओ। चलो अब ये आते हैं, ये क्वेश्चंस भी बहुत सुंदर और सुशील है। अब इस क्वेश्चन में सबसे सीनियर कौन है, ये अल्डिहाइड लगा है और ये लगा है कीटोन और ये लगा है अल्कोहल। तो सियाका याद रखो हम जो कंसेप्ट बोल रहे हैं। अब इसमें क्या होता है साइनो आइसो, फिर क्या होता है अल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल। तो यानी कि सीनियर को हमको कम नंबर मिलना चाहिए, तो सीनियर को कम यानी कि काउंट कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1। अब किधर भी आ सकता है, इधर जाओगे तो ब्रोमो मिलेगा, इधर जाओगे तो क्या मिलेगा मिथाइल, तो थोड़ा ब्रोमो थोड़ा अच्छा रहेगा, अल्फाबेटिकली भी सही रहेगा। तो 1 के बाद क्या हो जाएगा 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है किसी दिक्कत। अब इसका नाम क्या हो जाएगा ब्रोमो, इसका नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी, इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइलिडीन और इसका नाम क्या हो जाएगा ऑक्सो या केटो। कीटोन को देखो सब्स्टिट्यूएंट में अगर छोड़ते हैं, कीटोन को अगर सब्स्टिट्यूएंट में छोड़ते हैं तो उस केस में उसको केटो या तो ऑक्सो बोलते हैं, ऑक्सो ही यूज करो, बहुत कोई दिक्कत नहीं। तब इस केस में अल्फाबेटिकली सबसे पहले क्या आएगा 2 आएगा, 2 ब्रोमो, यही ना 2 ब्रोमो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी और उसके बाद क्या हो जाएगा 5 मिथाइलिडीन, क्या ऑक्सो पहले आएगा, ऑक्सो पहले आएगा, एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा ऑक्सो। तो ये क्या हो जाएगा 4 ऑक्सो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5 MNO, ओके। ये क्या हो जाएगा 5 मिथाइलिडीन, अगर केटो करता तो हो जाता मिथाइलिडीन हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा 4 ऑक्सो और पूरा को क्या बोलेंगे साइक्लो, हाँ क्या 5 कार्बन का है तो नाम क्या हो जाएगा पेंटेन और उसके बाद 1 क्या अल नहीं, क्या होता है कार्बल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कार्बल्डिहाइड। पिछला क्लास का याद करो अच्छा से, अगर उसका कार्बन को काउंट कर लेते तब जाकर अल करते, लेकिन अगर कार्बन काउंट नहीं हुआ है इसका तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा कार्बल्डिहाइड, ठीक है। ये लेटेस्ट करेक्शंस जो नेमिंग में किया गया है उसके अकॉर्डिंग, तो इस बात को याद रखना। किसी को दिक्कत, तो जो ऐसे किया था बहुत अच्छा किया था, देश का विकास किया वो, और जो नहीं किया था वो भी विकास किया, बार बार बोलते हैं हम क्योंकि सीखा। हाँ इधर से भी काउंटिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा देखो ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले आएगा और अगर देखोगे तो मिथाइल एम उसके बाद आता है। देखो ये इसको तो हम कम नंबर दे दिए तो मेरा सही चीज़ है, उसके बाद कोशिश करो कि बाकी सब भी अगर सही अरेंजमेंट हो जाए तो अच्छा चीज़ है। ब्रोमो थोड़ा सा पहले अल्फाबेटिकली पहले आएगा तो उसको कम नंबर दे दीजिए। चलो नोमेनक्लेचर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसके बाद हमें अभी और लेंगे। अभी देखो ये सब खत्म नहीं हुआ है, ये सब समझना ही नहीं खत्म हो गया, ये सब चलते ही रहेगा, मिला जुला कर सब चलते रहेगा। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स
क्या अगर देखा जाए नोमेनक्लेचर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि इसी का बहुत सारा एसिड डेरिवेटिव्स आ जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत अच्छा समझना। हाँ, इसका फंक्शनल ग्रुप अगर बोला जाए तो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा क्या चीज़, तो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा सिंगल बॉन्ड COOH, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, यही ना, ये इसका क्या हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप। जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला, तो जनरल फार्मूला इसका हो जाएगा RC, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है तो लगा लो OH। अब यहाँ पर R है क्या, तो R यहाँ पर दो चीज़ है, अगर हम लेंगे तो R यहाँ पर दो चीज़ है। पहला R है हाइड्रोजन आइटम, रीजन्स क्योंकि कार्बन पहले से है, कार्बन पहले से है तो इसको R को हम लोग क्या लेंगे हाइड्रोजन आइटम, या इसको हम लोग लेंगे क्या चीज़ अल्काइल ग्रुप। बात को तो हम दिमाग में डाल लोगे, इसको हम लोग एक और बोलेंगे अल्काइल ग्रुप बोलेंगे, तो अल्काइल ग्रुप भी बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं हाइड्रोजन आइटम भी। अगला क्या आ जाएगा कॉमन नेम, कॉमन नेम इसका नाम कैसा होता है हिस्टोरिकल नेम, मतलब या बेस्ड ऑन द सोर्सेस, मतलब किस सोर्स पर लिया गया हिस्टोरिकल नेम। अब आ जाएगा IUPAC नेम, IUPAC नेम में हम लोग क्या लेते हैं अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड, यानी कि सफिक्स यूज करना है क्या ओइक एसिड। बहुत ही सिंपल है, तो तुमको ये कुछ बातें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम भी होगा, तो हाइड्रोजन आइटम अगर ले लिया जाए, पहला केस अगर हम लोग लेते हैं कि HCOOH ले लिया जाए, ठीक। हाँ, तो इसका कॉमन नेम बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस। हाँ, कॉमन नेम इसका हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो कहाँ पर मिलता है स्ट्रिंग ऑफ एंट और बी, मतलब मधुमक्खी जो होता है और चींटी होता है उसके डंक में मिलता है कौन सा एसिड फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो इसमें देखा होगा पुराना ज़माना में क्या होता था ना, ये हमने साइंस जितना तुम नहीं पढ़ा है ना, उससे ज़्यादा तुम्हारे माता पिता दादा परदादा पढ़े हैं। तुम तो साइंस का दिखावा ज़्यादा करते हो, पढ़ते कम। क्योंकि तुम देखना जब भी चींटी काटता है या मधुमक्खी काटता है तो आदमी वहाँ पर लाकर चूना लगा देता है, या क्या लगा देता है लोहा चिपका देता है, बिकॉज बेस वो लोग को मालूम नहीं है कि एसिड बेस क्या होता, लेकिन वो लोग साइंस को इतना डिटेल में एक्सपेरिमेंट किया है। अब हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट कम दिखावा ज़्यादा करते हैं। एसिड मतलब H+ आयन, बेस मतलब OH-, बस केवल ये याद करके रखें रियल लाइफ में, क्योंकि वो लोग भी जानता है कि चींटी काटा तो उसके डंक में स्ट्रिंग में कौन सा एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, जिसके वजह से जलन होता है। जैसे ही हम बेस लगाएं तो उसके वजह से क्या हो गया जलन होना बंद हो गया। तो ये सब चीज़ याद रखो। इसीलिए देखो पहले का आदमी नीम का दत्तून से मुँह धोता था, अब देखे आ गया अलग अलग कंपनी का जो भी है टूथपेस्ट, ठीक है, वो लगाते हो, ठीक है। तो वो सब क्या होता है, नीम में क्या होता है सबसे ज़्यादा बेस होता है। नीम से अगर दत्तून से जब मुँह धोते हो तब फुंसी हो, गमहौरी हो, दूसरा चीज़ तुम्हारा अभी जो जैसे बोलते हो चींटी काटता है या मच्छर काटता है जो भी है, उसके वजह से उसके अंदर का जो भी एसिड का असर तुम्हारे पर नहीं होता है, क्योंकि इतना ना बेस ले बैठा है ना कि जहाँ भी एसिड आया टोटली एसिड न्यूट्रलाइज। तो पहले का आदमी लोग साइंस को बोले ना इतना डिटेल में जानता था, अभी हम लोग केवल हम बोले थोड़ा सा पढ़ते हैं चमकाते ज़्यादा है, पढ़ेंगे चमकाएंगे, बस ये रीजन्स अभी का है। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम अगर हम लोग बात करें तो क्या करेंगे बोलो। IUPAC नेम में हो जाएगा एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोल देंगे मीथेन, ठीक है, और साथ में लगा देना क्या है ओइक एसिड, यानी 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। उसी तरह अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर CH3COOH, हाँ, तो इसका कॉमन नेम भी फेमस है, ये 1 ओइक एसिड, वही है ओइक एसिड ही, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस केस में हम लेंगे तो 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पहले कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बहुत ही फेमस कॉमन नेम होता है क्या चीज़ एस्टिक एसिड, जो कि कहाँ मिलता है विनेगर में। ये सब पढ़ा होगा 10th क्लास में, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, बोले सब पढ़ा देंगे। एस्टिक एसिड विनेगर में मिलता है,
या उसी तरह का जो भी मटेरियल और बनाते हो तो उसमें तुमको एसिटिक एसिड मिलता है। वो सब कैसे बनाया जाता है, जैसे कि जामुन हो, अचार हो, सबको सड़ा कर बनाया जाता है डिकम्पोज करके। अब इस केस में आईयूपीएसी नेम इसका अगर बात बोला जाए तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाता है, 2 कार्बन का है तो 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन हो गया 1 ओइक एसिड, या इथेनोइक एसिड भी लिखोगे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह अगर 3 कार्बन का आ जाए तो समझ ही गया होगा, अगर 3 कार्बन का आ जाए तो नाम कर देना है 1 2 3। कॉमन नेम बहुत ही फेमस, इसका भी उतना नहीं है जितना ये दोनों का है, तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा प्रोपियोनोइक एसिड, प्रोपियोनोइक एसिड। तो इसीलिए हम कॉमन नेम इतना बोलेंगे नहीं, फेमस है। आईयूपीएसी नेम इसका फेमस है। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तुम 1 पोजीशंस लिखो या ना लिखो, इसीलिए हम एक आध जगह हटा भी दे रहे हैं कि थोड़ा सा उसको समझो, तो 1 पोजीशंस लिखो या ना लिखो वो भी चलेगा, ठीक है। तो पहले तुम हमेशा याद रखो कि इसका कॉमन नेम कैसा होता है, हिस्टोरिकल नेम हम लेते हैं, यानी कि हिस्ट्री में क्या होता है जिसके सोर्स से लिया गया। जैसे कि अब फॉर्मिक जो है, फॉर्मस मतलब वहाँ पर रेड एंट बोलते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह तो इसी के बेस पर लिया गया, इसलिए इसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। चलो आगे हम लोग देखते हैं, कुछ और लेते हैं। चलो हाँ, चलो इसी का नाम करते हैं। ये तो बहुत छोटा नोमेनक्लेचर्स है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेंज कहाँ से, ये एकदम ठीक है। काउंटिंग कहाँ से है, यहाँ से, सही है ना। 1 2 3 4 5 6, नाम क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल, और कितना कार्बन है, 6, तो क्या हो जाएगा हेक्स 2 इनोइक एसिड, बोल डायरेक्ट बोल सकते हो इनोइक एसिड। अब कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, कुछ नहीं, केवल थोड़ा सीरियस रखो और एंजॉय करो। क्वेश्चन से कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, अभी छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब मान लो कि अब इसमें कभी आता है, और भी हम ले लेते हैं एक तो, चलो OH, ठीक है। यहाँ पर आ गया OH, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ गया ये देखो। चलो एक जगह और कुछ अलग अलग चीज़ लगाते हैं कि थोड़ा हर चीज़ को याद करते हुए हम लोग रहे, हर चीज़ को याद करते हुए एक और लगा देते हैं, ये लो, कि सब याद हो जाए। हाँ, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेंज कौन जाएगा, सीधा वाला 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूडेड है। काउंटिंग कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब पहले देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, ये है, तो ये अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड का अगर यहाँ पर कार्बन कार्बन या देखो CHO अगर ये बच रहा है साथ में, तो देखा इसका 2 ठो नाम लिखा गया है, एक ऑक्सो भी दिया होगा सब्स्टिट्यूएंट में और एक फॉर्माइल भी। तो ऑक्सो कब लिखते हैं और फॉर्माइल कब लिखते हैं, तो ऑक्सो लिखते हैं जब इसका कार्बन काउंट हो जाए, जब कार्बन काउंट हो जाए। तो इस बात को याद रखना। और जब कार्बन काउंट ना हो तो उस केस में क्या लिखेंगे, फॉर्माइल। तो इस केस में इसका नाम क्या बोलेंगे, फॉर्माइल बोलेंगे। अगर कार्बन काउंट हो जाता है तो ऑक्सो बोलते हैं, यानी कि एक तरह से कीटोन जैसा काम करता है। इसका क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। और इसका क्या बोलेंगे, 2 कार्बन का है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो। तो नेमिंग तो हमको कभी भी करना है कैसे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब देख लो ABCD में सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले ब्रोमो आ रहा है, तो नाम कर दो। चलो 2 ब्रोमो 4 इथाइल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5 फॉर्माइल, 3 हाइड्रोक्सी, हेक्स 3 इनोइक एसिड। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलो किसी को दिक्कत हो रहा है तो। ये सब हम क्यों लिख रहे हैं कि तुम्हारा बार बार याद हो जाए। अल्डिहाइड
दम याद, दम सपना में भी आना चाहिए, अल्डिहाइड है, अल्कोहल है, और ये सब हो जाएगा। लास्ट क्लास तक तुमको ऑर्गेनिक इतना बढ़िया हो जाएगा कि और कभी भूलोगे नहीं। चलो, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं और उस क्वेश्चंस को ट्राई करना। चलो ट्राई करो क्वेश्चंस। 1 2 3 4 क्वेश्चंस। अब के बाद टाइम तुमको ज़्यादा नहीं देंगे, 2 मिनट देंगे। दम स्पीड में दम क्वेश्चंस को बनाओ, डील करो अच्छा से। चलो तो पहला तो नोमेनक्लेचर आसान है। अब पहला देखा जाए, पहला तो कुछ नहीं है, टाइम पास है। 1 2 3 4 5 6 7, यही ना। तो ये तो हो गया इथाइल और ये दोनों क्या हो गया, मिथाइल। तो क्या हो जाएगा 4 इथाइल 5,6 डाई मिथाइल और उसके बाद क्या हो जाएगा हेप्टेनोइक एसिड। बस राम, ये तो हलवा है। ठीक है, इसका अगर किया जाए तो क्या करेंगे, किधर से जाएंगे, कहीं से भी। 1 2 3 4 नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 10 हो जाएगा। 1,4 डाईओइक एसिड, यही ना। तो डाईओइक एसिड। चलो, इसका अगर करेंगे तो कहाँ से जाए, इसका किधर से जाए, इधर से कि इधर से। तो इधर से जाएंगे, दम सीधा पहुँच जाने का। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा हाइड्रोक्सी और ये दोनों क्या हो जाएगा मिथाइल। बहुत छोटा छोटा नाम है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसका बात बोला जाए तो क्या हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी 2,3 डाई मिथाइल हेक्स 3 इनोइक एसिड, यही ना। बस हाँ, इसमें कैसा नाम करें, 3,5। चलो देखो, अगर मान लो तुम इधर जाते हो, देखो एक बात बताते हैं, अगर जैसे अल्डिहाइड वाला था ना, कार्बल्डिहाइड, जैसे कि अब एक के अल्डिहाइड का फॉर्माइल भी और अल भी दोनों यूज हम लोग नहीं कर सकते। उसी तरह जैसे अगर मान लो कि यहाँ से तुम 1 2 3 4 5 अगर लेता है, तो उस केस में एक के लिए कार्बोक्सी यूज करोगे और दूसरा के लिए क्या यूज करोगे, ओइक करोगे, जो कि गलत चीज़ है। तो इसमें अगर बोला जाए तो कभी भी ऐसा हो तो जो डायरेक्ट अगर CHO चैन से जुड़ा हो तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चैन ले लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, लॉन्गेस्ट चैन ले लेना है। अब किधर से ले सकते हो, इधर से लेना है तो इधर से लो, इधर से लेना है इधर से लो। अब इस केस में ये 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया 7। और उस केस में नाम यूज करते हैं कार्बोऑक्सिलिक एसिड। क्या यूज करते हैं, कार्बोऑक्सिलिक एसिड, अगर डायरेक्ट चैन से जुड़ा हो। ये लेटेस्ट करेक्शंस वाला है, ये जो भी बोला जा रहा है तो ये सब लेटेस्ट करेक्शंस वाला। और इस बात को याद रखना। क्या हो जाएगा, नाम अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा हेप्टेन हो जाएगा, हेप्टेन हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा 3,4 3,5 ट्राई कार्बोऑक्सिलिक एसिड। समझ में आता है। अब ये नहीं कि एक का कार्बोऑक्सी यूज करना और दूसरे के लिए, तो उस बात थोड़ा दिमाग में डाल देना, तो छोटा छोटा चीज़ है। अब यही चीज़ तुम यहाँ पर भी कर सकता था इसके अकॉर्डिंग। कैसे, अगर कोई मान लो कि इसको ऐसा ले लेता, अगर कोई इसको ऐसे ले लेता कि इसको ले लेता 1 और इसको क्या ले लेता 2, और नाम क्या कर सकता है, हाँ गुड, बहुत बढ़िया, इथेन 1,2 डाई कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो ठीक है, तो इसको ये बात को याद रखो। हाँ, तो इसमें एंजॉय करेगा तो नोमेनक्लेचर किया करो, बहुत अच्छा चीज़ है। नोमेनक्लेचर करते 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 और भी है एंजॉय करने का। क्वेश्चंस दिया गया है कि ताकि तुम एंजॉय करो, क्वेश्चंस बनाओ, अलग अलग तरह का क्वेश्चंस, थोड़ा लेवल इम्प्रूवमेंट हो जाएगा।
तो ठीक है, ये भी एक ट्राई करो। ठीक, चलो ठीक है, इसके लिए भी हम 2 मिनट टाइम देंगे, आधा घंटा, 2-3 दिन तक हम देते हैं समय। हाँ चलो, पहला नाम हम लोग करते हैं, बहुत ही आसान नोमेनक्लेचर से, देखने में कभी टाइम लग रहा है लेकिन आसान है, हलवा है। देखो रीजन्स, देखो यहाँ कार्बन है, ये भी कार्बन है, 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 बस। चलो, तो अगर हम लोग इसका नोमेनक्लेचर्स हम लोग करते हैं तो कैसे नोमेनक्लेचर्स करेंगे? तो पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, यही तो लॉन्गेस्ट चेन हो गया। यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ये लगा हुआ है क्या? मिथाइल। और ये भी एक कार्बन का तरह लगा हुआ है क्या? मिथाइल। कहाँ कहाँ? 2,6, तो 2,6 डाई मिथाइल हेप कितना? 2 इनोइक, यही 2 पर भी है और 5 भी है, ओके। 2,5 डाई इनोइक एसिड, नहीं हलवा था क्या तुम लोग? ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ पर आ जाए? पहले यहाँ पर आ जाए। चलो, इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ये भी नीचे भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, 1 2 जो भी। तो लॉन्गेस्ट चेन जाएंगे। अब सीनियर को कम नंबर मिले तो सीनियर मेरे पास क्या है, और ये काउंटिंग में दोनों आ जाएगा। तो किधर से जाए? 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा? तो ये 2 क्या लगा है? मिथाइल लगा है, और ये 2 क्या लगा है? हाइड्रोक्सी लगा है। तो बहुत ही इजी नाम है। तो क्या हो जाएगा? 2,4 डाई हाइड्रोक्सी 2,3, ओके। 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2,3 डाई मिथाइल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ब्यूट, 4 कार्बन का है ना, तो ब्यूटेन कितना पर? 1,4 डाइओइक एसिड। तो बस इसको लिख देना नाम। हाँ, इसमें किसको नाम करें अच्छा से? रिंग में तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पर यही देखो, तो ये 1 हो गया और ये क्या हो गया? 2। हम बताए थे कि रिंग और चैन में सबसे बड़ा चीज़ होता है कि बड़ा हमको चेक करना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप। जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है वो सबसे बड़ा है। तो फंक्शनल ग्रुप किसके पास है? चैन के पास। अब कार्बन आइटम से मतलब ही नहीं है कि ज़्यादा है कि कम है। अब ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट कितना का कार्बन का है? 1 2 3 4 5 6। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 2 साइक्लो हेक्साइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। एकदम हलवा था, कुछ नहीं था, टाइम पास था। अब देखो, अब बताता है इसका नाम कर ले। चलो इसको कर लेते हैं, उसके बाद उसको जगह बचाते हैं। अच्छा, कहाँ से काउंटिंग करें? यहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से करोगे तो 1 2, फिर इधर क्या हो जाएगा? 3 4 5। इसको हम क्या बोलेंगे? मिथाइल बोलेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, ओके गुड, बहुत बढ़िया। साइक्लो, अब ये नहीं कि ओइक नहीं लगाना यहाँ पर क्या लगेगा? कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। अगर इसका कार्बन काउंट होगा तब जाके ओइक, अगर कार्बन काउंट नहीं हुआ तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लो, फिर उसके बाद क्या है? पेंट 3 इन। अब इनोइक नहीं, कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इन 1 कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसका किया जाए, ये सबसे सुंदर लग रहा है देखने में। तो देखो एक बात बताते हैं कि यहाँ पर भी CHO ही लगा है, COOH लगा, यही लगा है, और यहाँ पर भी वही है, एकदम सेम टू सेम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसको कार्बन को भी छोड़ देते हैं और इस कार्बन को भी क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो अब इस केस में हम काउंटिंग कहाँ से करें? 1 2 3 4, यही कार्बन को हम काउंट करते हैं। रीजन्स,
इसको भी लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड और इसको भी। बहुत आसान है। अब इसको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिख सकते हैं, अब ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा। अब ये कैसे काम करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोऑक्सी मिथाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बोऑक्सी मिथाइल। जैसे वहाँ पर फॉर्माइल होता था तो यहाँ पर कार्बोऑक्सी मिथाइल। तो इस देखो इस केस में क्या करेंगे, पहले काउंटिंग कहाँ से, कहीं से भी, किधर से, यहाँ से 1 2 3 4, क्योंकि इधर से जाओगे तो 1 2 3 पर आएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले नाम इसका करो। तो ये देखो अगर CHO अगर नहीं जुड़ा, मतलब C डबल मतलब कार्बोऑक्सिलिक का जो ग्रुप अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में कार्बोऑक्सी यूज करते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक कार्बन का ग्रुप भी लगा हुआ है तो इसीलिए उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोऑक्सी मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोऑक्सी मिथाइल। तो किया जाए, कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर ना। तो 2 कार्बोऑक्सी मिथाइल और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और कहाँ पर जुड़ा हुआ है, 1,2 नहीं 1,3 क्या हो जाएगा, 1 पर जुड़ा हुआ है, 1 पर 2 जुड़ा हुआ है ना। ओके तो 1 पर 2 जुड़ा हुआ है तो 1,1, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 4, टेट्रा कार्बोऑक्सिलिक एसिड। इसको कार्बोजाइलिक नहीं बोलना है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, ठीक है। 2 कार्बोऑक्सी मिथाइल ब्यूटेन 1 पर देखो, ये कार्बन पर देखो, ज़्यादा दिमाग में नहीं डालना है। इसका मतलब देखो ये है C⋅OH, ऐसे हम लिख देते हैं, यही जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी यही जुड़ा हुआ है C⋅OH। तो देख लो, ठीक है। चलो अब इसका नाम पर हम लोग आते हैं। ये नाम में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन है कुछ तो है। चलो तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, नाम को थोड़ा सा इसको भी हम लोग बढ़ाते हैं। इसको भी नाम को हम लोग देखते हैं, अच्छा से समझते जाओ। क्या करेंगे इसका नाम, तो देखो ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तो ये 2 कार्बन है और रिंग में कितना है 1 2 3 4 कार्बन। तब इस केस में बड़ा कौन हुआ, चेन बड़ा हुआ। बड़ा क्या हुआ, चेन। अभी नहीं कि रिंग को काउंट करना है, रिंग में फंक्शनल ग्रुप नहीं, चेन में। चेन में तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2। अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सब्स्टिट्यूएंट हम बोले थे जो डायरेक्ट रिंग से मतलब जो जुड़ा हुआ है या चेन से जुड़ा हुआ है उसको हम लेते हैं 1 या 1 याद है। तो 1 या 1 तो इसको हम क्या लेते हैं 1। अब इसके बाद किधर जाएंगे, इधर के इधर, इधर, क्योंकि डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिलना चाहिए। तो 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा साइक्लो ब्यूट 2-इनाइल। गुड, बहुत बढ़िया। और ये कितना होगा 2 कार्बन का, 2 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छा से पहले नोट करो, तो उसके बाद हम लोग और आगे चलेंगे। चलो द नोमेनक्लेचर्स ऑफ एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड का हम लोग करते हैं नोमेनक्लेचर्स। अच्छा से देखो, हर चीज़ को देखते चलो। अब ये एसिड हैलाइड है क्या, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करें एसिड हैलाइड को, तो ये सब कार्बोऑक्सिलिक एसिड का ही क्या है, डेरिवेटिव्स है। जैसे कि कार्बोऑक्सिलिक एसिड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड C⋅OH, यही होता है ना। अगर बोला जाए कि यहाँ से इस चीज़ को हटा दिया जाए, तो यहाँ पर हटाने के बाद ये क्या आ जाएगा, इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं एसिड हैलाइड। सीखते चलो अच्छा से, एसिड हैलाइड हो जाएगा ये। अगर यहीं पर अगर ऐसा हो कि NH2 लग जाए तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिड अमाइड हो जाएगा।
अगर ऐसा हो जाए कि यहीं पर OR डैश लग जाए तो हो जाएगा एस्टर, ठीक है। एस्टर ईस्टर में तुम लोग ज़्यादा मत, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर यहीं पर ये लग जाए तब उस केस में इसको हम बोलते हैं एसिड आयन हाइड्राइड। दम कंसंट्रेशंस बनाकर क्लास में बैठा रहो, ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं, ये बताए हैं। तो अब इसी को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे चर्चा किसके बारे में, एसिड हैलाइड, फिर एसिड अमाइड, फिर एस्टर और उसके बाद एसिड आयन हाइड्राइड। तो ये सब पहले हम लोग करते चलेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, जो कि हम बता दिए थे, देखो ये एसिड हैलाइड के बारे में। तो ये एसिड हैलाइड के बारे में हम लोग जानते हैं, तो कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, अभी तो लिखे थे। तो फंक्शनल ग्रुप इसका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया सिंगल बॉन्ड C++OX। हाँ, बात याद रखना, यहाँ पर X का मतलब होता है, X का मतलब हो जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ठीक है। फ्लोरीन भी लेते हैं, लेकिन फ्लोरीन हम लोग नहीं लेते हैं ज़्यादातर केस में, तो मोस्ट ऑफ केस में यही यूज होता है। ले सकते हो, फ्लोरीन भी लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ये यूज करना हाइड्रोजन्स होता है, और उसमें भी ज़्यादातर हम लोग क्लोरीन यूज करते हैं। अब ये सब डिपेंड करता है रिएक्शंस पर। आगे जब रिएक्शंस पढ़ोगे तो रिएक्शंस में ज़्यादातर यही दो ठो दिखाता है। अगला आता है जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला इसका हम लोग क्या लेंगे, ध्यान सुनना। जनरल फार्मूला इसका हो जाएगा RC++OX। यहाँ पर R क्या है, R हो जाएगा हाइड्रोजन आइटम भी हो जाएगा, और R क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप भी हो जाएगा, क्योंकि कार्बन है पहले से, तो इसीलिए इस बात पर। अगला क्या आ जाएगा, अगर हम लोग अगला बात करें तो इसका आ जाएगा कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बेस्ड ऑन द नेम ऑफ एसिड। मतलब जो एसिड का ले रहा था, याद करो एसिड का लिए क्या ले रहा था, जैसे फॉर्मिक एसिड, एस्ट्रिक एसिड, तो उसी तरह से इसमें भी हम लोग यूज करेंगे। और आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईपीएसी नेम अगर हम लोग बात करें तो आईपीएसी नेम हम जब लेंगे तो हम लोग इसके में अल्केनोइल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, अल्केनोइल हैलाइड। अल्केनोइल हैलाइड यानी कहीं ना कहीं हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑयल हैलाइड यूज कर रहे हैं, ऑयल हैलाइड यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें अच्छा से समझो। अब यहाँ पर हम लोग ऑयल हैलाइड यूज करते हैं, तो अब यहाँ पर हैलाइड का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर क्लोरीन होगा तो उसके इसमें क्या नाम हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। समझ में बात आ रहा होगा। ब्रोमीन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा। अगर आयोडीन हो जाएगा तो आयोडाइड हो जाएगा, अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एक कार्बन के लिए हम लोग यूज करें तो हाइड्रोजन से लेते हैं, तो हाइड्रोजन से लेते हैं क्या हो जाएगा HC++O, और यहाँ पर अगर Cl, ठीक है। तो कॉमन नेम इसका क्या यूज करेंगे, सबसे पहले कॉमन नेम बोलो, कॉमन नेम क्या हो जाएगा। तो अब देखो, हाँ, कॉमन नेम को हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एस्टिक एसिड में यूज कर रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, उसी तरह यहाँ पर भी फॉर्म तो यूज होने वाला है। अब यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्माइल क्लोराइड। और आईपीएसी नेम अगर बोला जाए तो आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो आईपीएसी नेम एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, देखो अल्केनोइल हैलाइड, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं ना, तो नाम क्या हो जाएगा, मीथेनोइल क्लोराइड। अब वन भी लिख सकते हो, क्लोराइड। अगर यही अगर दो कार्बन का अगर हम लोग लेते हैं, दो कार्बन का ले लेते हैं, चलो CH3 C++O Cl, या Br लेना है तो Br ले लो, चलो अब क्या Br ले लिया जाए। हाँ, तो इस केस में इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटाइल ब्रोमाइड। और आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो इथेनोइल हैलाइड, यही ना, काउंटिंग यही से होगा 1 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इथेनोइल ब्रोमाइड। तो नोमेनक्लेचर्स बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इसका नोमेनक्लेचर्स बहुत ही आसान है, और आसानी से समझोगे तो बहुत ही क्लियर नेम है।
अगर उसी तरह अगर तुम अगला चाहो तो ले सकते हो और देख सकते हो, उस सीक्वेंस में कर सकते हो। तो इसको याद रखो अच्छा से। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, नोट कर लो हर चीज़ को। तो आगे हम कुछ ले लेते हैं इसका क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस लेंगे। देखो ध्यान से सुनते चलना हर चीज़ को, तब तुमको अच्छा से समझ में आएगा। एकदम क्लियर समझते चलोगे तो इंजॉय करोगे, लेकिन नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, बी आर हो गया, और यहाँ पर हम चलो वो इंच देते हैं थोड़ा सा और, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर काउंटिंग करें तो लॉन्गेस्ट चेंस कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यही हो जाएगा। काउंटिंग कहाँ से करें, यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6। अब ये भी देखो सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये ब्रोमो है और ये क्या है, हाइड्रोक्सी है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ब्रोमो, तो नाम क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी और हेक्स 3 बोल सकते हैं, ठीक है। 1 ऑयल भी लगा सकते हो, 1 ऑयल या इन ऑयल डायरेक्ट के बाद, इन ऑयल क्या, ब्रोमाइड। तो ये देखो नाम कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, बहुत छोटा नाम है। अगर मान लो कभी ऐसा हो छोटा मोटा चीज़, अब जैसे कभी ऐसा वर्ड यूज हो जाए, जैसे ये यही नाम, ठीक है। अगर ये हो जाए, चलो हम एक और थोड़ा सा इसको यहाँ डबल वन डालता है, और थोड़ा सा और इसको थोड़ा ये बिया डाल देता है, थोड़ा और हैवी हो गया। तो चलो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे अब की बार स्ट्रेट चेन को लेंगे, किसको लेंगे, चेन को, क्योंकि चेन में मेरे पास है फंक्शन, दिमाग लगाने बस छोटा छोटा चीज़ है। तब यहाँ पर हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इधर से, हाँ, क्योंकि फंक्शन कम नंबर मिले तो 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। अब ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, दिमाग में डाल देना सब्स्टिट्यूएंट। अगर इधर से जाएंगे तो जो जुड़ा हुआ है उसको तो क्लियर बात है कि 1 डैश देना। अब इधर से जाएं 1 डैश 2 डैश और क्या जाते हैं ऊपर से, तो 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, बहुत ही हलवा है। तो नाम क्या हो जाएगा, 2, हाँ ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 डैश ब्रोमो, हाँ ठीक है, साइक्लो ब्यूट पेंट हो जाएगा, 3 डैश इनाइल हो जाएगा। ओके गुड, बहुत बढ़िया। और इसको हम क्या बोलेंगे, इथेनॉइल क्लोराइड। तो ये बहुत छोटा छोटा नोमेनक्लेचर्स था, कोई बहुत बड़ा बड़ा नोमेनक्लेचर्स नहीं है। बड़ा बड़ा नोमेनक्लेचर्स आएगा, देखेंगे तो एक दिन पूरा बड़ा बड़ा नोमेनक्लेचर्स का एक अलग ही क्लास ले लिया जाएगा, जिसमें पूरा रिवीजन हम लोग कर सकते हैं। हम लोग उसको वही है 1 शॉट। तो उस वक्त देखो हम बोले थे ना कि 1 शॉट लगाना उस वक्त सही है कि जब तुमको आता, और नहीं तो हम खुद लेकर आ गए 1 शॉट, और हम खुद बनाए जा रहे हैं 1 शॉट 1 शॉट 1 शॉट। हम बनाए, हम ही उतारे, हम ही बनाए और चले गए। तुम लोग आया, सिनेमा देखा, मतलब पैसा भी तुम ही लोग का, टिकट भी तुम ही लोग लगाया, पॉपकॉर्न भी अपना खुद ही खरीदा, लेकिन पैसा कमा कर हम चले गए। तो ये सिस्टम को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अब इसमें रिविजन्स करने वक्त जब हम लोग जाएंगे तब जाकर उस वक्त और भी नोमेनक्लेचर्स लेंगे, जिसमें कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर का सब क्वेश्चंस लें। जितना भी प्रीवियस ईयर का तुम हर क्वेश्चन को कर लोगे मेरे बनाने से पहले, तब तुमको लगेगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ है, देश का विकास किया। चलो लग जाओ क्वेश्चंस आ गया, क्वेश्चंस मिले तो चेहरा पे स्माइल होना चाहिए। क्वेश्चंस मिला। टाइम का तो बहुत लिमिट रहेगा, टाइम का तो लिमिट है, इस धरती पर आए हो तो टाइम लिमिट है। चलो तो पहला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान दिया है। पहला क्वेश्चन हमेशा आसान रह रहा है तुम लोग के लिए कि थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी है। कहाँ से जाएगा ये, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमो। नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्यूट
ओह हाँ, ब्यूटेनोइक। तो हो जाएगा ब्यूटेनोइल क्लोराइड। अगला भी क्वेश्चन आसान है, अगला भी क्वेश्चन टाइम पास है। कहाँ से काउंटिंग? 1 2 3 4, यही ना। ये 2 पे क्या लगा है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल, हाँ क्या हो जाएगा? ब्यूट की ब्यूटेन, ब्यूट। ओके गुड, बहुत बढ़िया। 3 आइनोइल, नहीं आइनोइल ब्रोमाइड। देखो आइन के बाद 1 ऑयल भी लगा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आइनोइल भी लगाओ, तुम्हारे लिए जो अच्छा लगे वो लगा सकते हो। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करते हैं, क्या करेंगे? यहाँ पर देखो किधर जाएंगे? 1 2 और ये क्या हो जाएगा? 3। क्यों इधर क्यों नहीं गए? क्योंकि हमको वो चेन सेलेक्ट करना है जिसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हो? ज़्यादा हो। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद क्या हो गया? 3। अब ये सब्स्टिट्यूएंट कैसा है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जो इससे जुड़ा हो डायरेक्ट उसको क्या देना है? 1 डैश, और उसको देते हुए लंबा सेलेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा? 2 डैश। और यहाँ पर एक कार्बन का लगा है तो नाम क्या हो जाएगा? बोलो। 2 ब्रैकेट बंद, 1 डैश मिथाइल, मिथाइल इथाइल। ओके गुड, बहुत बढ़िया, इथाइल। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्रोप 2 इनोइल ब्रोमाइड। ये तो बहुत सिंपल था। उसी तरह अगर हम लोग इसका नाम करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? रिंग हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1, और ये क्या हो जाएगा? अब इसका हम नाम लिखेंगे नहीं, अब इसका नाम तुम लोग समझ गया होगा। क्या हो जाएगा? 2 साइक्लोहेक्साइल क्या? इथेनोइल क्लोराइड। तो ये नाम हम नहीं करने वाले हैं, कर तो दिए। अब इसका नाम हम लोग करते हैं, ठीक है? 1 2 3 4। चलो हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा एक क्लियर करते हैं कि चलो बेंजीन लगा देते हैं। चलो चलो वो भी किया था, ठीक है। उस केस में तुम्हारा क्या नाम हो जाता है? हेक्साइल हो जाता है। हम बेंजीन लगा दिए। अगर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करे, ये बेंजीन है, इस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन। और बेंजीन अगर कहीं सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करे, कहीं पर भी बेंजीन अगर सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करे, बेंजीन यही होता है। फार्मूला अगर देखा जाए दिमाग में डाल लेना, इसको बोलते हैं C6H6। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करे तब ये हो जाता है C6H5 हो जाता है। यानी कि इस तरह से अगर सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करे, और उस केस में इसका नाम क्या बोलते हैं? फिनाइल बोलते हैं। और ऐसे नाम इसको हम लोग करते थे, क्या करते थे? बेंजीन। तो अगर बेंजीन का रिंग सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करे तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? फिनाइल। कुछ नया सीख भी लिया। ये 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल हो जाएगा। देखो जो पहले किया है उसको निराश नहीं होने का। उसके केस में क्या हो जाता है? 2 साइक्लोहेक्साइल हो जाता है, 2 फिनाइल। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ब्यूट, हाँ 3 इनोइल ब्रोमाइड। ठीक है। और भी है, और भी है। चलो हम उसको थोड़ा सा और बताने से पहले हम थोड़ा सा कुछ और बताते हैं, 2-4 और क्वेश्चंस ले लेते हैं, वो भी तुम लोग कर देना। तो देखो अगर कभी ऐसा हो कि तुम ध्यान सुनना, COCl COCl और COCl, वही है। COCl का मतलब क्या हुआ? यही तो है। क्या फर्क पड़ता है? अब इस केस में अगर हम लोग जाएंगे, और देखो ये सब लेटेस्ट करेक्शंस वाला बहुत जरूरी है, नाम याद रखना। अगर रिंग से डायरेक्ट अगर जुड़ा हो, एसिड हैलाइड डायरेक्ट जुड़ा हो, तो उस केस में उसको हम लोग नाम करते हैं कार्बोनोइल क्लोराइड। क्लोरीन है तो क्लोराइड, और मतलब हाइड्रोजन होता है तो क्या होता है? हेलाइड।
कार्बोनोइल हैलाइड। तब यानी कि सबसे पहले इसको ले लेंगे और इसको काउंट करते हुए जाएंगे वैल्यू। क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि उसको डायरेक्ट याद है ना, डबल बॉन्ड का एक एंड को 1 देते हैं तो दूसरा को क्या देते हैं। तो ये बात याद रखना, हर कंसेप्ट प्रैक्टिस होता जाएगा। 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5। नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंट 1 इन, खत्म। और उसके बाद क्या हो जाएगा 1,3,5 ट्राई कार्बोनिल, और उस केस में क्लोराइड। तो ये भी लेटेस्ट करेक्शंस वाला है। अब इस केस में नहीं कि ऑयल क्लोराइड मत लिखना, कार्बन अगर काउंट हो रहा है, देखो तुम लोग ये सब थोड़ा सोचो, अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो ऑयल, अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो अल, अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो ऑयल, अगर नहीं हो रहा है तब ये वाला कार्बन ऑयल, कार्बोक्सिलिक, कार्बल्डिहाइड, ये सब वर्ड यूज करो। ये भी तुम्हारा नोट्स में होगा, क्वेश्चंस है। क्वेश्चन तुम लोग को नोट्स में इतना दिया है कि अगर जो स्टूडेंट अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना उसको नोमेनक्लेचर्स में दिक्कत नहीं होगा। और जब नोमेनक्लेचर्स में दिक्कत नहीं होगा तो ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम ही नहीं होगा। यानी कि नोमेनक्लेचर्स जिसका बढ़िया उसका जीओसी बढ़िया, और जिसका जीओसी बढ़िया उसका पूरा ऑर्गेनिक बढ़िया। हाँ पूरा मतलब देखा बोला नहीं, पैसा ही पैसा होगा तो वही होगा। तुम अगर अच्छा से करेगा तो उस केस में तुमको पूरा ऑर्गेनिक बढ़िया जाएगा। बशर्ते क्या है कि तुम थोड़ा सा जब भी क्लास करना हो बार बार बोले एनालिटिक रहने का, एकदम ऐसे मतलब हमको कुछ सीखना है, नया सीखने के लिए। सीखने का मन है तो आने का, नहीं सीखने का मन है तो ऑनलाइन जाने का। बोथ आर नॉट सेम। सीखने का भावना से आओ, डाउट लेकर आओ, लॉट ऑफ डाउट लेकर। चलो ये क्वेश्चंस किया जाए। चलो इस क्वेश्चंस का भी हम तुमको 1 मिनट 1.5 मिनट देते हैं। चलो ठीक है। चलो हम लोग करते हैं पहला क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चंस भी, पहला क्वेश्चन हमेशा आसान रहा है। क्वेश्चंस क्या है, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इसको करेंगे, और इस केस में इसका कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो हम लोग क्या नाम कर देंगे, कार्बोनोइल क्लोराइड। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तब फिर हो जाएगा ये 2। नहीं सर, ठीक है 2 3 4। अब ये क्या हो जाएगा बोलो, 4 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट 1 इन, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 कार्बोनोइल क्लोराइड। क्लोराइड, ठीक है। अगला हम लोग आते हैं, ध्यान सुनो। क्या है छोटा, हम एक काम करते हैं, सब में ब्रोमीन ले लेते हैं थोड़ा सुंदर लगने के लिए। एक में आयोडीन ले लेंगे, आयोडीन पर हम लोग एक को नहीं किए। चलो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 यानी कि हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब काउंटिंग हम लोग करेंगे और थोड़ा सा देखेंगे कि क्या नाम होगा। तो चलो जो जुड़ा हुआ है इसको क्या देंगे 1 डैश, फिर ये हो जाएगा इधर जाए कि इधर जाए, इधर जाओगे तो ये ऑक्सो होगा, और इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा इथाइल होगा। तो नाम को ध्यान देना है कि अब इस केस में हम इधर जाएंगे तो 1, फिर हो जाएगा 2 डैश 3 डैश 4 डैश, और ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले नाम किसका, सब्स्टिट्यूएंट का, तो हो जाएगा 2 3 डैश इथाइल, इथाइल हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 डैश ऑक्सो हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा साइक्लो पेंटाइल, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा पूरा नाम ब्यूटेन नोइल
ब्रोमाइड। किसको दिक्कत? अगला नाम तुम लोग कर लेगा सब कोई? किधर से जाएंगे? यहाँ से, यही सीनियर है ना? सीनियर कौन है? एसिड हैलाइड, सोचना ही नहीं है। उसके बाद ऊपर जाए कि नीचे जाए? नीचे। डबल बॉन्ड का दूसरा इनको 2 नंबर, यानी 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। हाँ, इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी, इसका नाम ऑक्सो, इसका नाम फॉर्माइल। इसका नाम क्या बोलेंगे? फॉर्माइल। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी और इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑक्सो। अब ABCD में देख लेना, जो सबसे पहले आएगा उसका नाम सबसे पहले कर लेना। तो ABCD में सबसे पहले कौन आएगा? फॉर्माइल आएगा। तो यानी कि नाम हो जाएगा 3 फॉर्माइल। उसके बाद क्या हो जाएगा? 6 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। फिर क्या हो जाएगा? 5 ऑक्सो हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स 1 इन, और ये क्या हो जाएगा? 1 कार्बो नोइल क्या? आयोडाइड। तो बस नाम याद रखना, बस हो जाएगा। किसको दिक्कत है बोलो? का साइक्लोहेक्सेन हो गया ना, ये इन हो गया। इसके बाद क्या होता है? कार्बो नोइल क्या? आयो। अगला हम लोग आते हैं नोमेनक्लेचर्स ऑफ क्या? एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड के बारे में हम लोग देखते हैं, अच्छा से देखते हैं, थोड़ा सा समझो कंसेप्ट को। अगर बहुत बढ़िया समझते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो एसिड अमाइड का अगर हम लोग बात करें, पहले आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप इसका क्या हो जाएगा? तो फंक्शनल ग्रुप अगर इसका हम लोग बात करें तो सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, NH2। ठीक है। इसके बाद आएगा क्या? जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला इसका क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है। यहाँ पर R क्या हो सकता है? R हो सकता है हाइड्रोजन आइटम भी, हाइड्रोजन आइटम भी हो सकता है, और हो सकता है अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। कॉमन नेम बेस्ड ऑन द नेम ऑफ एसिड। कॉमन नेम अगर बोला जाए तो कॉमन नेम हो जाएगा बेस्ड ऑन द नेम ऑफ एसिड, मतलब एसिड जिससे आया। IUPAC नेम हो जाएगा, IUPAC नेम। देखो IUPAC को IUPAC नेम भी बोला जाता है, तो उस पर इंग्लिश पर ध्यान है। एसिड तो हम लोग इसको बोलते हैं अल्केनामाइड, यानी कि लास्ट में लगाते हैं क्या है? अमाइड। अल्केनामाइड यानी अमाइड लगाना। यानी कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लेते हैं, क्या लेते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं। तो हाइड्रोजन लेते हैं तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ये हो गया NH2। बोलो नाम क्या हो जाएगा? नाम पहले तो कॉमन नेम बोलो। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? तो फॉर्माइट, फॉर्मामाइट। ठीक है, फॉर्मामाइट। ठीक है। अगर IUPAC नेम बोला जाए, IUPAC नेम बोला जाए तो क्या हो जाएगा? मीथेनामाइड। गुड, बहुत बढ़िया। मीथेन 1 अमाइड, या इसी को हम बोले 1 को लिखिए या ना लिखिए तो नाम क्या हो जाएगा? मीथेनामाइड। मीथेनामाइड। ओके। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 नाम क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। पहले कॉमन नेम क्या हो जाएगा? एसिटामाइड। तो एसिडामाइड। ठीक है, एसिडामाइड, एसिडामाइड। हाँ, ये क्या हो जाएगा? 1, और ये क्या हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा? इथेना
किसी को दिक्कत है तो बोलो। दिक्कत यही है कि तुमको फंक्शनल ग्रुप याद रखना पड़ेगा, साथ ही साथ कॉमन नेम याद रखना पड़ेगा और आईपीसी नेम भी याद रखना पड़ेगा। और ये दिक्कत रहेगा, और ये दिक्कत को ही सुधारने के लिए तुमको दिया गया है वो नोमेनक्लेचर का चार्ट, जिसमें कि तुम नोमेनक्लेचर्स कर पाओ और तुम्हारे पास नोमेनक्लेचर्स ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है, इसी में अगर हम लोग ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। अगर मान लो ऐसा हो गया, तो अगर इसका नाम करना हो तो किधर से जाएंगे, तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये कार्बन, यही लॉन्गेस्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो जाएंगे नहीं। नीचे जाओगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से ना, 1 2 3 4 5 सीनियर, क्योंकि यही है। हाँ, 2 ब्रोमो हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, उसके बाद क्या हो जाएगा, पेन 2E, नामाइड लिख दे क्या, चलो अमाइड लगा दो, ई नामाइड। देखो जो रेगुलर क्लास आएगा ना उसको समझ में आएगा, जो रेगुलर क्लास नहीं आएगा उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। कभी भी नोमेनक्लेचर्स किया जा रहा है, बोला जा रहा है तुम लोग का रेगुलर क्लास बहुत ज़रूरी है। लाइफ में रेगुलर क्लास आ ही नहीं रहे हो, एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे, एक दिन आओगे एक दिन नहीं आओगे, दिक्कत हो जाएगी। पहले रेगुलर क्लास रखो। तुम देखो तुम्हारे आसपास अगर किसी बच्चा का अगर सिलेक्शन हो रहा है तो रीजन उसका वही है कि वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा है, रेगुलर आए। जो दिन रात मेहनत किया उसका जो बोला जाता है कि कर्म का जो फल होता है भगवानों नहीं रोकते हैं। इंसान का तो छोड़िए दो, इंसान का तो बस का बात है ही नहीं। ठीक है, तुम लोग अब दिन रात मेहनत मत करो। तुम लोग देखा होगा, एक से कहानी सुना है ना, एक औरत थी, क्या नाम था उसका, सावित्री, जिसका पति जो है, तुम लोग सुना होगा कि उसका पति के लिए प्राण मांगने के लिए कहाँ चले गए, यमराज जी के पास चले गए। पति से प्राण मांगने के लिए यमराज के पास। वो क्या था, रेगुलर, देखो था कि मरना तो है, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए अब कैसे, क्या वो बार बार मतलब इतना ना पूजा की कि भगवान को भी लास्ट में हार मानकर क्या बोलना पड़ा, वापस उसको मृत्यु लौटाना पड़ेगा। या तुम इसी पर देखा होगा, एक और बच्चा का भी था जिस पर शंकर भगवान का महामृत्युंजय मंत्र जपा जाता है। महामृत्युंजय मंत्र होता है कि जिससे तुम्हारा आयु बढ़ता है। तो एक शिष्य था, उसका भी ऐसा था कि मार्कंडे नाम था उसका। ठीक है, उसको मतलब उसके पापा उसको दान कर दिए थे यमराज को बच्चा में। मतलब बोला कि सबको दे रहे हैं, कि दे रहे हैं, किसको क्या दे, तो बोला कि ठीक है आप ऐसा कीजिए कि मेरे को ही दान कर दीजिए। ठीक है, तो वो सब जब देखोगे तो वो बच्चा जो बड़ा होता है, बड़ा होकर तुम्हारा क्या करता है, वो शंकर भगवान ही क्या होते हैं। अभी सावन का महीना भी चल रहा है, शंकर भगवान को हम लोग बोलते हैं कि वही विनाश करते हैं, विनाश करने वाले वही हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है महाकाल। जब भी सर्वनाश का बात आता है तो महादेव, और सृष्टि को चलाते कौन है, विष्णु भगवान, इसीलिए उनको पालनहार बोला जाता है। वो पालनहार है, हम लोगों को जन्म करता, मतलब एक तरह से बोला है जन्म से मृत्यु का जो भी सफ़र है बीच का, वो सब विष्णु भगवान का हाथ में, तो वो पालनहार है। जबकि तुमको अगर बोला जाता है, शंकर भगवान क्या बोला जाता है, उनको केवल बोला जाता है कि सर्वनाश करने के लिए। देखना जब भी युद्ध होता है, हर हर महादेव करके चढ़ाई कर देगा सब, ठीक है, जय महाकाल करके चढ़ाई कर देगा। सबका एक अपना एक लॉजिकल कंसेप्ट है। अब इसमें तुम देखोगे एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल जो अभी देखोगे तो शंकर भगवान का अभी जो सावन का महीना चल रहा है, इस महीना में शंकर भगवान पर एक ऐसे भगवान हैं जिनको कोई ऐसा नहीं कि सूट बूट चाहिए, मतलब अच्छा पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, महल चाहिए, कोई मतलब नहीं। सिंपल आदमी, भोले, उनको बोला जाता है क्या, भोला शंकर, मतलब भोले हैं। और भोले का मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ़, जैसे होता है ना कि तुम भोले का मतलब समझ जाता हो, कोई अगर भोला है, जैसे कोई गांव से चलकर तुम्हारे यहाँ आ जाता है या तुम्हारे आसपास कोई मासूम आदमी आता है, तुम समझता है कि बेवकूफ़ है। भोला का मतलब बेवकूफ़ नहीं होता है, भोला का मतलब होता है कोई सब चीज़ जानता है
फिर भी अपने आप को क्या दिखा रहा है, अनजान है। ठीक है, ऐसा नहीं कि शंकर भगवान को कुछ आता नहीं है, वो दिखाते हैं कि हमको ठीक है भाई हम भोले शंकर हैं, अपने में मस्त है। तो उस चीज़ को देखो और सीखो। जब भी अब सावन में ये नहीं केवल जाकर शंकर भगवान का जल चढ़ाओ, उनसे सीखो भी कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं कि उनके अंदर इतना विष भरा हुआ है, कहाँ से पूरा विष पी गए। लेकिन कभी विष उगलते हैं क्या? देखो दुनिया को बचाने का बात आया तो सब कोई अमृत खोज रहा है, तो वो क्या खोजे, विष लाओ भाई वही दो। ठीक है, अमृत के लिए मार कर दिया सब, और विष के लिए जब बात आया तो सब भाग रहा है, अब हम कौन लेगा कौन लेगा। संग लाओ हम भी पी के देख लेते हैं। तो वो होता है, मतलब प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो। अब ये क्या है कि सुख तो सब कोई कर सकता है, सुख करना के सबसे आसान है। अगर तुमको बोला जाए कि एक काम किया जाए कि तुम केवल घर में बैठकर आराम से खाओ, 5 स्टार होटल में AC उसे लगा दिया जाए, ये तो सब कोई कर सकता है, एक अपाहिज आदमी को भी बोलो तो कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम का आता है दुख काटने का। जब दुख काटने का बारी आता है तो कोई नहीं काटना चाहता है, मतलब हम थोड़े काटेंगे, मेरे हम ही थोड़े जन्म लिए हैं इसके लिए, बोल भी देता है क्या मैं हम ही इसीलिए जन्म लिए हैं क्या, बोल भी देता है। लेकिन रियल में जो दुख नहीं काटता है तो उसको सुख मिलेगा कहाँ से? लेकिन तुम क्या करते हो, जब दुख का बारी आएगा ना तो तुम भागने लगते हो, और सुख का बारी हो तो मेरा हिस्सा कहाँ गया। ये देखो छोटा छोटा लॉजिकल कंसेप्ट जो है ना तुमको बता दे रहे हैं। जैसे कि अगर बोला जाए दो दोस्त है, दोनों दोस्त एकदम गहरा दोस्त है, और देखना जब गहरा दोस्त है, अगर तुम जा रहे हो और अचानक तुमको 500 रुपया मिला, 500 रुपया मिला, तो आप वो बोलेगा कि भाई देख मेरे को 250 रुपया चाहिए, 250 तेरा 250 मेरा। लेकिन उसमें अगर बोलेगा जिसको नोट मिला वो बोलेगा कि हम तुमको 300 रुपया देंगे, तो तुम लड़ाई कर लेगा। 200 रुपया देंगे, 300 हम रखेंगे, या 400 हम रखेंगे, तुमको कितना देंगे, 100 रुपया देंगे, लड़ाई कर लोगे। जबकि यहाँ लड़ाई करने कोई बात है क्या? क्योंकि जो भी मिल रहा है क्या है, प्रॉफिट तो है। लेकिन तुम प्रॉफिट नहीं देखते हो, अब वहाँ पर हक देखते हो, लालच। 100 रुपये फ्री का मिला तो किसी और को दे दो। वही, अब ये पैसा यहाँ पर मिला है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब वहाँ पर हिस्सा लगाते हो, नहीं भाई 250 का। तो ये सब जो मोस्ट ऑफ कंसेप्ट तुम्हारे आसपास जो देखने को मिलता है, ये सब चीज़ को तुमको बैलेंस करना पड़ेगा लाइफ में। अगर ये सब बैलेंस नहीं करोगे तो पूरा लाइफ ऐसे ही तुम्हारा दिक्कत हो जाएगा। हर चीज़ को सोचो और सुनो। और आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग अगर और कहानी को थोड़ा सा समझते हैं तो अगला जो आ जाएगा और भी नोमेनक्लेचर्स है, ये भी नोमेनक्लेचर्स है। करो नोमेनक्लेचर्स करो, स्टार्ट करो। चलो तो हम लोग आते हैं अब नोमेनक्लेचर्स देखते हैं कुछ। तो पहला तो नोमेनक्लेचर्स तो हम हर बार की तरह आसाने दिए हैं, तो इस नोमेनक्लेचर्स को देख लोगे। काउंटिंग कहाँ से हो जाएगा, 1 2 3। नाम क्या हो जाएगा, 2 साइक्लो प्रोपाइल, हाँ। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोप 2 इनामाइड। चलो डायरेक्ट कर दो, ठीक, हाँ 2 इनामाइड ना, प्रोप 2 इनामाइड। चलो आगे इसको करते हैं। तो इसको तो नाम करना बहुत आसान है, 1 2 3 4 कार्बन। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ये क्या है, मिथाइल है, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनामाइड। ठीक है। अब ये देखो, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर डायरेक्ट ऐसे जुड़ा हुआ है तब इस केस में हम लोग इसको बोलते हैं जैसे कि कार्बो ऑक्सामाइड। इसको क्या बोलते हैं, कार्बो ऑक्सामाइड। यानी कि हम लोग इसका जब नाम करेंगे तो इस केस में कार्बो ऑक्सामाइड। यानी कि इस केस में जब हम नाम करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। काउंटिंग किधर से, इधर से कि इधर से, दोनों तरफ से नहीं, इधर से 1 2
1 2 3 4 5 6 7। नाम क्या हो जाएगा? हेप्टेन। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2, 3, 4, 5 टेट्रा कार्बो ऑक्सामाइड। अब अगला आता है ये, चलो इसी को कर लेते हैं पहले। तो इसका अगर नाम करेंगे तो कैसे करेंगे? इसका नाम कैसे हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर अगर जाएंगे तो A1 2 3 4, ठीक है। अगर यहाँ पर हम जाएंगे नाम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। हाँ, यहाँ से ध्यान देना, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये ब्रोमो है और ये क्या है? फिनाइल है। लेकिन ये जुड़ा किससे है? एन से जुड़ा हुआ है, यानी एन ब्रोमो है और एन क्या है? फिनाइल है। क्योंकि एन से जुड़ा है तो ये हो जाएगा एन ब्रोमो एन फिनाइल, और ये क्या है? ब्रोमो है और ये क्या है? तो चलो नाम किया जाए। अब नाम लेकर किया करो, चलो आ जाओ। हाँ, इसका हम लोग नाम करते हैं तो ये मिटा देते हैं। चलो ये अब इस केस में अगर हम नाम करेंगे तो इसका क्या करेंगे? एन ब्रोमो, चलो 2 कर लो ना, लो पहले 2 करना चाहते लो। 2 क्या हो जाएगा? ब्रोमो। 3 और एन ब्रोमो भी है ना, एन ब्रोमो। देखो एन पोजीशंस है, दिमाग में डालना, एन पोजीशन है, ऐसा नहीं कि एन नाम का है। एन पोजीशन बताया जैसे 1 2, उसी तरह एन क्या हो जाएगा? ब्रोमो हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? एन मिथाइल पहले कर दें, चलो ठीक है। तो कितना नाम पड़ा है? 3 मिथाइल एन फिनाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा? पूरा हम लोग क्या बोलेंगे? 1 2 3 क्या है? 4। तो ब्यूटेनामाइड। इसका क्या करेंगे? अभी तो तुम लोग समझ गए, इसको तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, कर लेगा। कहाँ से? ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? और इसको हम लोग क्या करेंगे? 1 डैश 2 डैश 3 डैश और ये क्या हो जाएगा? 4 डैश। कर लेगा? तो इसको करो, क्या हो जाएगा? 2 साइक्लो ब्यूट 1 डैश इनाइल, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? इथेनामाइड। किस? हाँ, ये वाला देखो। अब इसमें अगर हम बात करेंगे, जैसे ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से अगर ये जुड़ा है, देखो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ भी जुड़ा हो, जैसे ब्रोमो जुड़ा हो या फिनाइल जुड़ा हो, कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ और अलग ग्रुप जुड़ा हो। तो इस केस में जब इसका हम लोग नाम करेंगे तो एन से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए पोजीशन जब लेंगे तो एन से लेंगे। अभी अमाइंस ग्रुप भी पढ़ेंगे तो एन से लेंगे। तो एन पर जुड़ा है ब्रोमो भी और एन पर जुड़ा है क्या? फिनाइल भी। लेकिन अगर बोला जाए कि कहीं ना कहीं इस नाइट्रोजन से कितना वैलेंसी है? 2 वैलेंसी है, हाइड्रोजन होता तो इसीलिए इसका क्या है? अमाइड ग्रुप है। अमाइड क्यों? अमाइड का पहचान ये है, डबल बॉन्ड हो और उसके बगल में नाइट्रोजन लगाओ। अभी नाइट्रोजन के पास 2 ठो वैलेंसी हो, अब 2 वैलेंसी कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है और में भी क्या हो सकता है? ब्रोमीन फिनाइल हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या कर दिए? एन ब्रोमो, ये भी ब्रोमो है और ये मिथाइल है, फिनाइल है, बस ठीक है। तो इसमें अगला जो आएगा नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, और बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसको अब अगला वीडियो में कवर किया जाएगा। वही चीज़ अगला क्लास में कवर किया जाएगा। हम तो कराने के लिए तो हमको तो एक्टिव है यहाँ, तो हम तो हमेशा एनर्जेटिव रहते हैं। लेकिन ठीक है, इसको हम अगला क्लास में करा देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चला गया है। ठीक है, तो इसको एंजॉय करो। ओके, थैंक यू।